चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग एक चरण में 1 अक्टूबर को होगी और नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की लगातार तीसरी जीत के बाद अब पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में कई पार्टियां हैं जिनके बीच मुकाबला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां अकेले मैदान में है, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन बनाकर हिस्सा ले रही है। जननायक जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करेगी, इसकी घोषणा उसने अब तक नहीं की है। बीजेपी ने यह ऐलान किया है कि वो इस चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने अभी भी किसी मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की है। इस साल जुलाई में ही बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने गठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान किया था। इस गठबंधन का चेहरा अभय सिंह चौटाला को बनाया गया है। वो गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। हरियाणा में पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। उस वक्त हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनी थी और मनोहर लाल खट्टर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे। दुष्यंत चौटाला उस सरकार में अपनी नई पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ शामिल हुए थे और वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 2019 में उस चुनाव में बीजेपी ने 40 और जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें हासिल हुई थी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 46 था, जिसके बाद दोनों दलों ने साथ आकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। 75 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाने के बावजूद बीजेपी को बहुमत भी हासिल नहीं हुआ था, जैसा कि पार्टी को 2014 में मिला था। सरकार की स्थिरता के लिए बीजेपी ने उस वक्त निर्दलीय उम्मीदवारों पर निर्भर रहने के बजाय जननायक जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला लिया था। उस वक्त दुष्यंत चौटाला ने अपनी पारिवारिक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से बाहर आकर खुद की पार्टी जननायक जनता पार्टी खड़ी की थी और पार्टी के राजनीतिक पहचान बनाने में जुटे हुए थे। विधानसभा चुनाव में 10 सीटें मिलने के बाद दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। हालांकि उनका यह फैसला उनके कुछ समर्थकों को रास नहीं आया था, क्योंकि अपनी पार्टी के प्रचार में वो बीजेपी की जमकर आलोचना करते हुए आए थे। दुष्यंत ने वृद्धावस्था पेंशन को 5100 रुपये तक बढ़ाने और स्थानीय युवाओं को 75% नौकरियों में आरक्षित करने का वादा किया था, जो कि पूरा नहीं हुआ। मार्च 2024 में इस गठबंधन के 4.5 साल पूरा होने के बाद बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। इंडियन नेशनल लोकदल ने 1 सीट हासिल की थी। वहीं एचएलपी नेता गोपाल कांडा ने 1 सीट जीती थी। बाकी सीट निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थी। बीजेपी जेजेपी गठबंधन के टूटने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। खट्टर ने करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जबकि सैनी ने करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी के अंदर में ले आई और सैनी ने राज्य सरकार का जिम्मा संभाला। जुलाई में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के खिलाफ एक 4 सीट लॉन्च की, जिसमें बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर राजनीतिक आलोचना की गई थी। साथ ही पार्टी ने 15 जुलाई से एक राज्यव्यापी अभियान भी शुरू किया, जिसका नाम रखा गया हरियाणा मांगे हिसाब। इस अभियान के तहत कांग्रेस के नेता राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों का 2 महीनों में दौरा करेंगे और राज्य की खामियों के बारे में लोगों को बताएंगे। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली है। बीजेपी राज्य की सभी 10 सीटों का जीतने का दावा कर रही थी, जैसा कि पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था, लेकिन इस बार बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। इसे लोग बीजेपी के 10 सालों के शासन के खिलाफ संकेत मान रहे हैं। तो आप ये ऐसी वीडियोस ई समाचार पे देखते रहिए। आगे चुनाव में क्या क्या होता है, हर पल की रिपोर्ट आप लोगों को ई समाचार पर जो है मिलती रहेगी। मैं हूं अनिल चौधरी, धन्यवाद।